अभी हम जाएंगे सोने के लिए क्योंकि बहुत रात हो गई है। तो गाइस अभी भी मेरी नींद से आँख खुली क्योंकि यहाँ पे लाइट चली गई है, तो इसलिए हम लोग मोहल्ले में जाके देखते हैं कि बाकियों की भी लाइट गई है, मेरे घर की लाइट ख़राब हुई है। बाकी किसी के घर में भी लाइट ऑन नहीं नज़र आ रही, यानी कि पूरी सिटी की लाइट गई है। घर से एक लैंटर्न लेके बाहर जाएंगे और उसी लैंटर्न की लाइट में हम लोग जिंदा रहेंगे। सारे लोग अपने अपने घर से बाहर निकल आए थे और अब हो गया है थोड़ा सा दिन, तो अभी घर में जाके सोते हैं क्योंकि लाइट भी अब आ ही गई होगी घर में। तो अब हम जाके सोएंगे आराम से अपने बेड पे। सुबह हो गई है और ये देखो मेरे बाग में फूल भी बहुत कम रह गए हैं। अब हम जाएंगे किसी रेस्टोरेंट अच्छा सा खाना खाने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी दुकान से ले लेते हैं कुछ खाने के लिए। व्हाट्सअप अंकल भुट्टा, कैसे हो? निकल जी ऐसे, मेरे तेरे से कोई बात नहीं करनी है। जब देखो फ्री में माल हजम करके ले जाती है बुढ़िया। अरे मेरे फेवरेट अंकल नाराज हो गए। चलो एक कुकी लेके जा रही हूँ, इसके पैसे बाद में दे दूंगी। इसके बाद अगर कुछ फ्री में मेरे से लेके गई ना बम फाड़ दूंगा तेरे ऊपर। हाँ देखो खुद मेरे पीछे रेस्टोरेंट से चोरी करके भागता है, मैंने कभी किसी को बताया? इज्जत दो, एक तो इससे हजम ही नहीं हो रही। बेटा भी तो मजाक कर रही थी। जाओ जाओ जो लेना है लेके चली जाओ। कम बहुत बुढ़ा अब आया लाइन पे। A few moments later. ओके गाइस, तो ये रेस्टोरेंट हमारे एरिया में नया खुला था, तो अब हम यहाँ पे जाके कुछ ट्राई करके देखेंगे। यहाँ पे पहले से ही रश है और यहाँ पर ये मेन्यू है। अरे ये तो छाता अंकल है। हाय छाता अंकल। हाँ क्या चाहिए तुमको? मिल चिकन कुल्फा, चिकन की जलेबी, चिकन शवारमा, चिकन मलाई, चिकन कोफ्ता, चिकन पिज़्ज़ा। बस बस अपने मुँह से तो तुम बड़ी बड़ी बातें करती हो। जो पहले पैसे लेके और नहीं तो होटल में घुसने नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, इन अंकल को लगता है कि मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी गरीब नहीं हूँ। अपने घर जाके मैं लेके आऊँगी पैसे, और वो भी किसी से मांग कर नहीं लाऊंगी, अपने चाचा चाची से मांग कर लेके आऊँगी पैसे। चाचा भी घर में गए हैं, ये रहे चाचा। चाचा क्या चाहिए तुमको? थोड़े पैसे दे दो ना मेरे प्यारे प्यारे चाचा, मेरे प्यारे चाचा। 2-3 चीजें सिर्फ खरीद, सिर्फ 2-3। कोई पैसे नहीं मिलने तुम्हें, चलो जाओ यहाँ से। बुढ़ा रहता भी मेरे घर में है और मेरे आगे से बकवास करे। चाची, मेरी प्यारी चाची। क्या हुआ बेटा? चाची सिर्फ 2000 रुपए। अरे तुम्हारे चाचा बुला रहे हैं, मैं आती हूँ। अच्छा चाची जाओ। चाचा तो ये खड़े हैं, आपको कौन बुला रहा है? ऐसी बात नहीं है, मैं अभी अभी अंदर आया हूँ। दादी को ढूंढ के दादी से पैसे मांगती हूँ। दादी तो यहाँ पर भी नहीं है, शायद बालकनी में होंगी। चलो बालकनी में दादी को देख लेती हूँ। दादी हैं? ये घर कब बना हमारी सोसाइटी में? लगता है यहाँ पर नए लोग शिफ्ट हुए हैं, तो मैं यहाँ पर जाके उनसे मिल के लास्ट नहीं आऊँगी। कल भुट्टा से पूछूंगी यहाँ कौन रहने आया है। तो फिलहाल वापस से नीचे जाके दादी को ढूंढते हैं, बाद में लोगों से भीख मांगेंगे। बुढ़िया दे दे, सारा पैसा छाती में लेके जाएगी क्या? दादी बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे दे दिए इतने पैसे। अब हम जाएंगे दुकान पर, उसके मुंह पे पैसे मार के मैं चीज़ें खा के आऊँगी उसके सामने। अरे अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हो? गरीब मत समझना मुझे। पकड़ो, देखो कितने पैसे लेके आई हूँ मैं। अब चुप करके ना मेरे लिए खाना भेज देना, वहाँ पे बैठी हूँ मैं। हाँ हाँ बेटा, तुम तो मेरी फेवरेट बच्ची हो। जाओ जाओ बैठ जाओ, खाना आ जाते हैं अभी। हैं पनौती आंटी? अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेटा मम्मी ने कहा तुम्हारी चाचा को हेल्प कर दूंगी दुकान पे जाके, लेकिन इस गधे ने तो मुझे यहाँ पे काउंटर पे खड़ा कर दिया। ओहो सो सैड। चलो कोई बात नहीं, मैं अपने टेबल पे आराम से खिड़की के पास बैठती हूँ और खाने का इंतज़ार करती हूँ। तब तक मेरा खाना आ भी जाएगा। मेरा खाना आ गया और मैंने इसको खा लिया। बीच में यहाँ से प्लेट उठा देना प्लीज़, मैं जा रही हूँ। बाहर इतनी तेज़ बारिश लगी हुई है, अंधेरा हुआ है पूरी गली में, तो चलो जल्दी से घर चलते हैं। क्या है यार? पैसा कौन तुम्हारी दादो दे के जाएंगी? या खड़ाशियाँ लड़ा रहे और मुझे कह रही ये लो आंटी पकड़ो अपने पैसे, अपने मियाँ की ना कबड़ के लिए रख लो, और मेरा 1 रुपया वापस करना मुझे। अरे बेटा कौन सा 1 रुपया? चलो चलो घर जाओ, बहुत बारिश हो रही है, गुम हो जाओगी। थोड़ी सी तो आग लगा के ही जाऊंगी। क्या चाहिए तुमको? क्यों बार बार आती हो भेजा खराब करने? आपसे कोई काम नहीं है, मैं आंटी से बात करने आई हूँ। आंटी। हाँ बोलो बेटा, स्पीक अप स्पीक अप। 1 मिनट बेटा। छतरी बाबू जाके बाकी कस्टमर्स को अटेंड करके उनसे पैसे ले लो। मैं जरा इस बच्चे की बात सुन के तुमको बताती है। ओके डार्लिंग। हाँ भाई क्या चाहिए तुमको? अंकल वैसे आपकी शादी हो गई? हाँ भाई तुमको क्या मसला है? अच्छा, तो फिर कर आप रूबीना आंटी के साथ क्यों घूम रहे थे? तुम तो बेवफा हो, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। टूटा हुआ साज हूँ। तुमने निकल के यहाँ से, तो कुछ नहीं खिलाऊंगा पूरी उम्र। चलिए दफा जाओ। अब सुकून की नींद आएगी मुझे। वैसे भी मैंने उस घर के बारे में पूछना था, तो सबसे पहले मैं जाके पूछती हूँ अंकल से उस घर के बारे में, वो जो नया बना है। ये रहा वो नया घर, काफ़ी अजीब सा है। चलो कोई बात नहीं, पहले अंकल से पूछते हैं। हेलो अंकल। क्या है, क्यों मुँह उठा के बार बार मेरी दुकान पे आ जाती है? तुझे शर्म नहीं आती? अंकल उस महल के बारे में पूछना था जो नया घर बना है। हाँ
मोटी में ये भी सुना है हॉन्टेड है, वहाँ मुझे जाना, वहाँ एक लड़की मर चुकी है। मुझे नींद भी नहीं आ रही तो मैंने सोचा कि चलो इस घर को हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं रात के टाइम पे। वैसे भी ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं। ये रहा वो घर, यहाँ पर पर्दे लगे हुए जिसकी वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा। चलो अंदर चल के देखते हैं। ये क्या है? ये तो पूरा हॉन्टेड पैलेस लग रहा है। खोलो खोलो, कहीं तो खोलो वैसे। ये तो बहुत हॉन्टेड घर लग रहा है। यहाँ जंजीरें लगी हुई है जगह जगह। और ये क्या चीज़ है? ये यहाँ पर तो कितना गंदा सामान है। ये दरवाज़ा भी लॉक हो गया है और ये खुल नहीं रहा। ये देखो गाइस, लाइट्स लगी हुई हैं और ये किसी का सर कटा हुआ लगाया हुआ है इसके पीछे। वो क्या है? लगता है वो कोई जेल है। चलो देखते हैं। ये रास्ता बंद है। यहाँ पर किसी को फांसी दी गई थी लगता है। चलो छोड़ो, हम ऊपर जाके चेक करते हैं। मेरे पास शुक्र है लैंटर्न पड़े हुए थे जिससे थोड़ी बहुत रोशनी आ रही है और यहाँ से बहुत मुश्किल से निकला जा रहा है क्योंकि जगह जगह से जंजीरें फंस रही हैं। अब यहाँ से ऊपर जाके देखते हैं। सीढ़ियों की भी बहुत गंदी आवाज़ आ रही है। ओह ये क्या है? तो फुल हॉन्टेड सा घर लग रहा है। अंकल सही कह रहे थे। ज़मीन पे खून भी पड़ा हुआ है और यह क्या चीज़ है? पता नहीं क्या चीज़ है। ये क्या लैंप्स वगैरह पड़े हुए हैं और खिड़कियाँ भी लगी हुई हैं यहाँ और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ये क्या चीज़ है? ये तो क्या म्यूज़िक बॉक्स है और ये नीचे पता नहीं क्या है। यहाँ पर छोड़ो, हम लोग चलते हैं। देखो ऊपर कांच काले कलर के हुए हैं फ़ोन से और ये फ़ोन के बीच का रास्ता भी बहुत हॉन्टेड है। ये पता नहीं क्या है। इसके ऊपर कोई चीज़ भी गिरी हुई है। ये ऊपर भी कुछ लगा हुआ है। अगर ये मेरे सर पे गिर गया तो मैं तो इधर ही मर जाऊँगी। ये क्या है? यहाँ पर भी कोई रास्ता है गाइस, तो पीछे जाके देखते हैं। ये क्या हुआ? दरवाज़ा बंद कैसे हो गया? मुझसे खुल रहा है और बंद हुआ। ये क्या है? यहाँ पर तो फुल ऐसा लग रहा है किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है। इतना सामान पड़ा है और खून ही कमरा हुआ है। ये क्या है? फ्रेम्स के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो छोड़ो इन चीज़ों को। तो नीचे जाने का भी रास्ता है, तो चलो नीचे जाके देखते हैं। और नीचे पूरा एक कमरा बना हुआ है, देखने में लग रहा है। ये ऊपर से बंद कर देती हूँ और देखूँ नीचे क्या क्या पड़ा हुआ है। और यहाँ पे अच्छा ये एक स्कल्पचर था और मैं वैसे ही डर गई थी इसको देख के। ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान खड़ा हुआ है दूर से देखने पे। छोड़ो। और यहाँ पर जरा तरह ऐसा लग रहा है पहले यहाँ जेल होता था। ये क्या है? यहाँ पर एक मैजिकल बुक पड़ी हुई है और चेस्ट भी है और ये बुक खुद ही खुल बन रही है। ये देखो चेस्ट के अंदर यहाँ पे मुझे एक बुक मिली है, तो देखते हैं इस बुक में है क्या। 50 साल पहले यहाँ पर एक औरत काला जादू करते हुए पकड़ी गई और गांव वालों ने इसके पूरे कमरे को यानी कि इस कमरे को जला दिया, जिसकी वजह से उसकी लाश आज भी यहीं पर भटकती है। कहा जाता है कि अगर इस घर में कोई भी घुस गया तो उसका बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बाहर निकलने के लिए अंधेरे कमरे में तुम्हें जाना होगा। वो अंधेरा तुम खुद नहीं कर सकते। वो आत्मा 12 बजे जाकर अंधेरा कर देगी। उसी टाइम तुम जाकर एक प्रेशर प्लेट कमरे से ले लेना और यहाँ से भाग जाना। ये बुक तो मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है, इसे मैं अपने पास रख लेती हूँ और ये मैं जाके पुलिस को सबमिट करवा दूँगी। ये सीढ़ी कैसी है? इसके अंदर डाल के देखती हूँ। तुम इस घर में फंस चुकी हो और तुम तब तक नहीं निकलोगी जब तक मैं आ जाऊँ। इस घर से निकलने के लिए तुम्हें जो चीज चाहिए वो मैं तुम्हें ले दूंगी। हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का टाइम है, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने नहीं दूंगी। जल्दी से मुझे यहाँ से सारा सामान लेके बाहर जाना होगा क्योंकि यहाँ पर एक चुड़ैल घूम रही है जो कि मुसलसल मेरे से बातें कर रही है। एकदम से गाइस लाइट बंद हो गई है और रात भी हो गई है। कहीं पर लैंटर्न्स भी नहीं लग रहे, हर जगह ट्राई कर चुकी हूँ। अब यानी कि वही टाइम आ गया है, यानी कि 12 के बाद का टाइम आ गया है जब मैं सामान लेके इस घर से निकलूँगी। तो फटाफट इस रूम में आते हैं और यहाँ से सामान ले लेते हैं। हॉल्स का भी सारा अंधेरा हो गया है, लाइट्स पता नहीं कहाँ चली गई हैं और यहाँ से अंदर जाना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। जल्दी से पहले ऊपर जाते हैं इसी सीक्रेट मैंशनिंग रूम में और यहाँ से मेरे ख्याल से ये प्रेशर प्लेट लेनी होती है। जल्दी से ये प्रेशर प्लेट लेके दरवाजे के पास जाती हूँ और यहाँ लगा दूँगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे अंदर जाकर चुड़ैल को मारना होगा। जो डायरी में लिखा था कि लाइट से चुड़ैल मर जाएगी, लगता है यहाँ पर है चुड़ैल, कहीं पर तो है।
मैंने देखी, वो रही गाइस। फटाफट यहाँ पर लाइट्स लगा के भाग जाते हैं। ये देखो, अब भागेंगे हम यहाँ से और ये चुड़ैल अंदर ही बंद रहेगी। जल्दी जल्दी से प्रेशर प्लेट लगा देते हैं इससे पहले कि वो बाहर आ जाए। यहाँ प्रेशर प्लेट लगी नहीं रही थी, दरवाज़ा खुल गया। चलो जल्दी जल्दी बाहर चल रहे हैं, उसके बाद मैं इस घर में कभी भी कदम नहीं रखने वाली हूँ। तो ये थी स्टोरी एक मॉन्स्टर नाइट की। अगर आप इस घर में जाना चाहते हैं तो आ जाइए।